स्टार्ट कर दे बेटा रचित। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं। चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स का लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आखिरी चल रहेगा बेटा, ध्यान एकदम फोकस इधर सुनिए। कर दे स्टार्ट। चलो, प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। ध्यान सुनना, 6 प्रिपरेशन है, 6 की 6 बता रहा हूं मैं। पहली है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल्स में हमारी 2 है बच्चे। अच्छा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सबसे पहली सुनो, जैसे आपके पास है RCH2OH, ध्यान से सुनना, आ जाए समझ, सिंपल है। ये 10th में कार्बन कंपाउंड में भी था। ये अल्कोहल है, जिसके पास OH होता है वो क्या होता है? अल्कोहल। आपको क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक। तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजन हटाना है और वहां क्या लगाना है? ऑक्सीजन। तो आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओगे। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, वो मैं मिटा दूंगा, काम आएगा, लेकिन वो आप मन में रखना उसे। देखो जी, 2 तरह की ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की। एक होती है माइल्ड ऑक्सीडेशन और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम नॉर्मल कॉपर मिलाते हैं 573 में, जो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, इसी चैप्टर में कर चुके हैं। तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन हटाता है। एक हाइड्रोजन इसका कम करेगा, एक इसका, दोनों के एक एक एच कम करो, क्या बचेगा? R, बोलो, RCHO। एक एच इसका कम, एक एच इसका कम, तो CHO बन गया ना। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को और आगे ऑक्सीडाइज करोगे तो इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो मैंने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड से क्या बनाया जा सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे क्या होता है, एक स्टेप में सीधा इधर से इधर भी बना सकते हैं, वो ये लोग करते हैं। ये लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने KMnO4 या K2Cr2O7, ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नहीं बनने देते, सीधा ये बना देते हैं। हाइड्रोजन हटाएंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे सीधा। क्या करेंगे बताओ? हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन लगा दो, कैसे बनेगा? RCOOH। आया समझ? ये याद रखना, ये काम आएगा, बीच में अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आए। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मैं आपको ना एक रास्ता बताता हूँ, ये जाने का रास्ता है। यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, जाए हम लोग कैसे गए? ऑक्सीडाइज करके गए। अब हम वापस भी, अच्छा, हम यहाँ से डायरेक्ट भी वहां पहुंच सकते हैं। किस रास्ते से पहुंच सकते हैं? KMnO4 बता देगा, मैं उस रास्ते पे लिखूंगा, सुन ले, अब बाद में लिख लेना, मिटाऊंगा नहीं मैं बाद में। अच्छा, ये बात समझ में आई? अच्छा, वापिस भी आ सकते हैं। एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसे रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो मतलब आप जाओगे तो ऑक्सीडाइज करोगे, वापस आओगे तो क्या करोगे? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वापस लाना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर, ऑक्सीजन, इसने सिर्फ ऑक्सीजन हटाया, अगले वाले ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो जाने क्या है? ऑक्सीडेशन, वापस आने का क्या है? रिडक्शन। तो जाते टाइम ऑक्सीडेशन हुआ, आते टाइम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिला, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। बात समझ में आई? तो ये मैं फिर से बता दूंगा, अभी तो बस मैं इसके लिए बता रहा हूँ। ये बात समझ में आई? तो अगर आपके पास छोटी कार्बन चेन है, उसमें KMnO4 या K2Cr2O7 मिला देना, तो वो हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा देगा। तो ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपके पास बड़ी कार्बन चेन है, बड़ी मतलब 10 कार्बन की चेन है, 12 कार्बन की चेन है, 15 कार्बन की चेन है, तब इससे काम नहीं चलने वाला। तब एक इन्होंने NCERT वालों ने दिया हुआ है, जैसे इनके पास 10 कार्बन की चेन है, ये 10 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, सीधा लिख दूं मैं एक बार में? यहाँ लिख देना CH3 और बीच में CH2, 8 9, चलो 8 ले लेते हैं, और CH2OH। देखो 8 और 2 10, इसको बोलते हैं डेकेनॉल। 10 को डेकेन बोलते हैं और अल्कोहल को ऑल लगाते हैं, तो क्या नाम हुआ? डेकेनॉल। डेकेनॉल में ये मिलाओगे तो नहीं बनेगा कार्बोक्सिलिक। डेकेनॉल में जो मिलाते हैं उसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये है CrO3 + H2SO4, इसका नाम है जोन्स। नहीं भी याद रखो तो ये फॉर्मूला याद रखो, अगर फॉर्मूला नहीं याद रखो
तो इसका नाम याद कर लो जी, इसे क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। आप खाली जोन्स रिएजेंट भी लिख दोगे ना तो ये दोनों नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जोन्स मिलाओगे तो ये वही काम करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा और क्या लगा देगा, ऑक्सीजन। कैसा बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 इधर हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगाओ तो क्या बनेगा, COOH, कार्बोक्सिलिक बन गया। आया समझ, आया। अगला देखो, ये क्या था, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से पहली प्रिपरेशन, ठीक है, सिंपल है। अगला है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये बड़ी काम की है। इसमें भी मैं आपको दो बताऊंगा, हर उसमें दो दो बता रहा हूँ, वो सब आगे काम आएंगे। एल्काइल बेंजीन कौन होता है, जैसे बेंजीन पर CH3 लगा है, ये एल्काइल है ना, मिथाइल, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इसे एल्काइल बेंजीन कहते हैं। तो इसको टोलिन के नाम से भी जानते हैं ना, बेंजीन पे CH3 क्या कहते हैं, टोलिन। अब मैं ऐसा कुछ करूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाए और ये लग जाए OOH, मतलब 3 हाइड्रोजन में 2 हट जाए और 2 ऑक्सीजन लग जाए उसकी जगह, तो ये मिलाते हैं उसमें। इसमें भी KMnO4 मिलाना, क्या मिलाना, KMnO4। और एक बताऊं मैं आपको, तो ये एक काम करता है, इसको ये ऑक्सीडाइज तो करेगा लेकिन सीधा वो नहीं बना पाता, एक बीच में स्टेप बनता है, उसको याद करने तरीका याद कर लो, कुक। क्या बनता है, कुक, मतलब ऐसे याद हो जाता है, कुक बना, कुक बने, ये पोटेशियम बेंजोएट कहते हैं इसे, इसका नाम पोटेशियम बेंजोएट, याद हो जाएगा, कुक। फिर मिला देना KOH, क्या मिलाना है, KOH, H+ के साथ। जैसे H+ का मतलब होता है वैसे HCl, तो KCl बाहर हो जाएगा और H लग जाएगा वहां, तो H लग जाएगा तो COH आ जाएगा ना, तो ये आपका क्या बन गया, COOH, कार्बोक्सिलिक बन गया ना। तो बेंजीन वैसे कार्बोक्सिलिक बनाना है तो KMnO4 KOH मिला देना, पहले कुक बनेगा तब आपका COH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरी इसकी बात क्या है, वो कहते हैं NCERT वाले कि चाहे यहाँ 1 कार्बन हो चाहे यहाँ 10 कार्बन हो, मतलब मैं बोलती 3 कार्बन ले लिए मैंने, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, कितने भी कार्बन ले लो लंबी चेन, अगर आप KMnO4 के साथ KOH मिलाओगे, मैं एक लाइन में दोनों बता दे रहा हूँ, KMnO4 के साथ KOH मिलाओगे H+ के साथ, HCl के साथ, तो जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है वही ऑक्सीडाइज होना है, बाकी सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएंगे। माने यहां से अलग ये जो C लगा है ना, ये वही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक मिलेगा आपको, बाकी यहाँ से टूट के ये अलग हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। ये इथेनोइक एसिड अलग हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के भी टूट सकता है, तो वो आपको दिखाना नहीं है, आपको वही दिखाना है, चाहे यहाँ 1 कार्बन हो तो भी बेंजोइक एसिड बनना है, चाहे यहाँ 10 कार्बन की चेन हो बेंजीन पे तो भी बनना वही है जो सीधा बेंजीन से अटैच, एक ही वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा, इसलिए 2 रिएक्शन दिखाएंगे, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन बात है, ठीक है। तीसरी बात लिखो मत, सुन लो, लिख लेना, आराम से टाइम मिलेगा। तीसरी है फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड का नाम है नाइट्राइल, ये भी बड़े काम की है। साइनाइड कहते हैं जी CN को, साइनाइड क्या होता है, CN, साइनाइड नाइट्राइल वही। इसमें मिलाना पानी, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी इसको ब्रेक कर देता है साइनाइड को, साइनाइड को ब्रेक करके ये 2 स्टेप में होता है, जैसे देखिए C और N में आपको ये दिखा देता हूँ, C और N में कितने बॉन्ड होते हैं, 3, वाटर में से क्या मिलेगा, H और OH, ठीक है, H और OH। तो ये क्या करता है, साइनाइड में जब ये करते हो आप तो ये 2 स्टेप में जाता है, पहले ये बनाता है अमाइड, आप देखो ये H2O ही तो लगा यहाँ, देखो H2O, CN के साथ क्या लग गया, H2O, ये बॉन्ड टूटता है, एक के साथ O लग जाता है और इसके साथ 2 H लग जाते हैं, ये CN में 3 बॉन्ड थे ना, 2 बॉन्ड टूटा, एक के साथ ऑक्सीजन लग गया और उसके साथ क्या लग गए, H, ये जो ग्रुप बनता है इसे कहते हैं अमाइड, इसे क्या कहते हैं, अमाइड। अमाइड में फिर से पानी मिलाओगे, अमाइड में फिर से पानी मिलाओगे तो पानी में क्या मिलता है, H और OH, तो NH2 एक H ले लेगा, NH2 में एक और H जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस उड़ गई, बचा कौन, OH, OH यहाँ लगाओ CO के साथ, कैसा बन जाएगा, CO तो था ही और आगे एक OH और आ जाएगा, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, CO तो था ही, एक OH और आ गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, बीच का स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बीच में अमाइड बनता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया, उन्होंने बोला सीधा यहाँ से यहाँ लिख दो,
अमोनिया वाटर डाल के हीट करने पे साइनाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रख, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हेलो एल्केन में इस्तेमाल थी रिएक्शन, आपको अगर याद हो किसी को, मैंने कहा था उस टाइम पे बताऊंगा। फोर्थ, फ्रॉम अमाइड, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा मतलब एनसीईआरटी में भी है, सेकंड पार्ट है इसका। अगर मुझे सीधा ये दे दें तो आप बना नहीं लोगे, आपको अमाइड दे दें। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूं, आप H2O से भी बना सकते हैं, यही बनेगा। ये जो हमने किया इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। अमाइड से इसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब खाली OH माइनस या H प्लस मिलाते हैं ना, खाली OH माइनस, तो भी ये वाला टूट जाता है और ये OH आके इसको दे देता है, तो मतलब ये बन जाता है COH। आपको उसमें अमोनिया बनते हुए नहीं दिखाना। तो वाटर मिलाओगे तो भी कार्बोक्सिलिक बनना है। अमाइड में सिर्फ OH माइनस मिलाने को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। OH माइनस मिलाओगे तो भी कार्बोक्सिलिक ही बनेगा, तो पता होना चाहिए। लेकिन साइनाइड में OH मिलाओगे तो नहीं बनेगा, साइनाइड में पूरा पानी मिलाना पड़ेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और अमाइड में क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, खाली OH माइनस मिला है। मतलब ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। चौथी याद हो गई। पांचवी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड सब में ही आ जाता है, हर चैप्टर में था ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड देखो जी, ग्रिग्नार्ड कैसा होता है, RMgX, इसमें वही मिलाओ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड जाएगा, इस पे अटैक करेगा, सी के पास 2 डबल बॉन्ड, एक तोड़ देगा, तोड़ो, ये 2 है, एक तोड़ा, 2 खाली जगह बची, ये खुद यहां से टूट जाता है ना, RMgL अलग, X अलग है ना, ठीक है। तो O के साथ क्या लग जाता है, X, और इधर क्या लग जाएगा अपने, नहीं, R अलग होता है, MgX अलग होता है ना। O के साथ क्या लगता है, MgX, और इधर C के साथ क्या लगता है, R। फिर पानी मिलाते हैं ना, तो ये पानी से बहुत रिएक्ट करता है ना, तो पानी में क्या मिलता है, H और OH, तो Mg OH के साथ चला गया, Mg किसके साथ गया, Mg OH के साथ डिजोल्व होके चला गया, छोड़ कौन गया पीछे, H। H यहाँ लगाओ H, कैसे बनेगा बताओ, C डबल बॉन्ड O R, O के साथ क्या लगाओ, ये यही है ना कार्बोक्सिलिक, RCOH OOH, है ना। कार्बोक्सिलिक को ऐसे तोड़ के लिखते हैं ना, आए समझ, ठीक है। सब में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ही बना रहे हैं हम सब में, ठीक है। 4 याद हो गई। पांचवी 6 है, मतलब ये हाँ 7, मतलब मैंने 7 बना दी, बुक में 6 है, वो मैंने इसके 2 पार्ट अलग अलग कर दिए। छठी देखो, छठी है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं नीचे, क्योंकि 2 अलग अलग इसमें, एक 7वीं और है, ध्यान से देखना भाई। एसिड क्लोराइड कैसा होता है, RCOCl को क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में पानी डाल दो, डालो, पानी डालो, H2 में क्या मिलेगा, H और OH। H किसे ले जाएगा, Cl को, HCl चला गया, बचा कौन, OH। इसमें H और OH था ना, H ले गया Cl को, वहां कौन बचा, OH। Cl हटाकर OH लगाओ, कैसे बनेगा, RCOH, बना ना कार्बोक्सिलिक, समझा। ऑर्गेनिक, जितना डरोगे याद नहीं करोगे उतना मुश्किल पैदा करेगी। डरोगे, जैसे कई लोग डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, आपको साथ साथ करना पड़ेगा, रोज का रोज करना पड़ेगा। और कोई सोचे मैं एक दिन पहले ऑर्गेनिक पढ़ जाऊं, एक दिन छोड़ो, तुम 1 हफ्ता भी पढ़ के जाओ ना, तो भी तुम एग्जाम में भूल जाओगे ऑर्गेनिक। रोज पढ़नी पड़ेगी आज से, 3-4 दिन भी पढ़ोगे ना पेपर के पहले, नहीं याद होती है, ठीक है ना। रोज के रोज, आज जितने दिन से कह रहा हूँ, जब चैप्टर शुरू हुआ पढ़ो रोज। ये समझ में एसिड क्लोराइड वाली बात, आज जाके कर लेना है, सारे याद हो जाए। अगला देखो, RCO, इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। पहला वाला कौन है, एसिड क्लोराइड। मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग लिख लेना, इसके नीचे एसिड क्लोराइड लिख लेना, इसके नीचे क्या लिख लेना, एनहाइड्राइड। ये 2 अलग अलग रिएक्शन है। एनहाइड्राइड के लिए एनसीईआरटी वालों ने जो इस्तेमाल किया, हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने भी पानी इस्तेमाल किया, तो छोड़ो, फिर पानी लगाओ, पानी डालो इसमें, H2O, बोलो खुद बोलो क्या होगा, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या मिलेगा पानी में से, H और OH। एक के साथ OH लगा दो, एक के साथ H लगा दो। अगर ऊपर वाले के साथ मैं OH लगाता हूँ, कैसा बन जाएगा, RCOH।
और नीचे साथ H लगाऊंगा वो भी क्या बनेगा, RCOH। तो दोनों सेम ही तो बन गए, तो 2 एसिड बनते हैं इसमें। आ रही बात समझ में? एक के साथ क्या लगाना है, OH RCOH, दूसरे के साथ H लगाओ वो भी RCOH, है ना? तो दोनों सेम बने, दोनों कार्बोक्सिलिक बन गए ना। आया? लास्ट रिएक्शन, ये बेंजीन के अंदर से चला गया है, हटा दो इसे। लास्ट देखो जी क्या लिख रहा हूँ, सचिव ये दिख रहा है ये? यस सर। हाँ जी, लास्ट देखना बेटा ध्यान से, इसका नाम है, इसे कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ये नेम रिएक्शन नहीं, मतलब समझ सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, 10वीं में भी थी ये। एस्टर बनाने को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, एस्टर से वापस एसिड बनाने को ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। आपको याद है एस्टर कैसे बनता था? देखो इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, उसमें अल्कोहल मिला देते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिला देते थे? अल्कोहल। ये 10th में था। एसिड क्या देगा? H। ये क्या देगा? OH। H और OH मिलके क्या बन गए? पानी। ये आपस में जुड़ जाते थे, इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। RCOR को क्या बोलते हैं? एस्टर। तो ये किससे बना था एस्टर? एसिड था और क्या था? अल्कोहल। उससे क्या बना था? एस्टर। एस्टर क्या था? RCOC2H5। इसको एस्ट्रिफिकेशन कहते थे। ये किसके प्रेजेंस में होता था? H2SO4 की प्रेजेंस में, ये एस्ट्रिफिकेशन होता है। अब इससे वापस जाऊं मैं, मेरे पास ये है, मैं इससे वापस एसिड बना सकता हूँ, इसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसे ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ये एस्टर से वापस वो बनाओ, क्या करना है? पानी डालना है, ये सब वाटर वाली है। देखो RCOR', ये क्या है? एस्टर। इसमें पानी डाल दो, एसिड की प्रेजेंस में ही डालना है। पानी डालोगे यहाँ से टूट जाएगा, पानी में से क्या मिलेगा? H और OH। एक जगह H लग जाना है, एक जगह OH लग जाना है, कैसे बनेगा? RCOH R'OH बन गया ना एसिड। इसी की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। आ रही बात समझ? इसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप ये लिख लो, फिर इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। लिख डालो जल्दी से, पॉज कर दे बेटा।